वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू JEFY जावेद्स इंग्लिश फॉर यू। आपको तो पता है मैं इस यूट्यूब चैनल पर 10th और 12th इन क्लासेस से रिलेटेड इंग्लिश के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सभी ग्रामर शेयर करता रहता हूं। इसके अलावा हम लोग इसी चैनल पर जनरल इंग्लिश या इंग्लिश हैंड राइटिंग वगैरह भी सीखते रहते हैं। आज की जो लेक्चर है इसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे 11th और 12th इंग्लिश। इसके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है माइंड मैपिंग। ओके, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि माइंड मैपिंग क्या है। फुल एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं कि किस तरह से माइंड मैपिंग का एक फ्रेम बनाना है, और इसी के साथ साथ एक बढ़िया से टॉपिक के ऊपर हम लोग माइंड मैपिंग का फ्रेम तैयार करेंगे कंप्लीट। ओके, यानी आप लोगों को सैंपल भी मिल जाएगा या एग्जाम्पल भी मिल जाएगी, और उसके साथ साथ आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा कि किस तरह से दिए गए किसी भी टॉपिक पर आप लोग माइंड मैपिंग का फ्रेम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बने रहे मेरे साथ। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने है वो है माइंड मैपिंग। क्या होता है माइंड मैपिंग? दो अलग अलग वर्ड्स हैं, एक है माइंड और एक है मैपिंग। माइंड तो आप लोगों को पता है, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास होता है, बराबर है। और मैपिंग बना है MAP, मैप से। मैप का एक्चुअल मीनिंग होता है नक्शा या कोई फिगर। माइंड मैपिंग यानी हमारे माइंड में जो मालूमात है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसे किसी मैप की शक्ल में पेश करना, उसे किसी ग्राफ की शक्ल में पेश करना, या उसे किसी फिगर की शक्ल में पेश करना। ओके, माइंड मैपिंग यानी यहाँ पर आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है, लाइन बाय लाइन 10, 15, 20 लाइन, ऐसे कुछ नहीं करना है। आप लोगों को एक ग्राफ बनाना है, एक फिगर बनाना है, और उसके थ्रू आपके ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन है उसे रिप्रेजेंट करना है, बताना है। ओके, किस तरह का बनाएंगे आप लोग मैप, किस तरह की फिगर होगी, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लीजिए एक ट्री है, ओके, एक पेड़ है। पेड़ का जो बीच का सेक्शन होता है इम्पोर्टेंट, जो ग्राउंड से अटैच होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्टेम। और उस स्टेम से, उस तने से क्या होता है, ब्रांचेस निकलती हैं अलग अलग, ठीक है। और कभी कभी उन ब्रांचेस से फिर छोटी ब्रांचेस निकलती है। बस यही चीज़ है माइंड मैपिंग। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कि मैं वो ट्री हूँ, ओके, मान लिया। अब बीच वाला जो पोर्शन है ये क्या हो गया, स्टेम, और ये वाली होगी ब्रांच, ये वाली होगी ब्रांच, और फिर यहाँ पर ये जो सेक्शन है ये हो गए ट्विग्स, यानी छोटी डालियाँ, छोटी टहनियाँ। ओके, एक स्कूल की एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ कि अगर हम लोग माइंड मैपिंग का फ्रेम तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं स्कूल के ऊपर, ओके, तो उसका जो स्टेम होगा यानी जो बीच का पार्ट होगा वो होगा स्कूल या आवर स्कूल। और उसकी जो ब्रांचेस होगी, तो एक साइड में ब्रांच लेके आप कह सकते हैं कि प्लेग्राउंड, क्योंकि वो स्कूल का हिस्सा है। फिर एक साइड में ब्रांच लेकर आप लोग कह सकते हैं कि लाइब्रेरी, क्योंकि वो स्कूल का पार्ट है। फिर एक साइड में ब्रांच लेके आप कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारा है तो लेबोरेटरी है, जहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस तरह से अलग अलग जो आप लोग ब्रांचेस उसमें बता सकते हैं। एक ब्रांच करके आप लोग बता सकते हैं कि ये हमारा हॉल है, ठीक है, जहाँ पर असेंबली होती है। उस हॉल में फिर आप दो सेक्शन कर सकते हैं। जिस तरह हमने देखा था स्टेम को ब्रांच होती है, और ब्रांच में कभी कभी छोटी ब्रांचेस होती है, ट्विग्स होती हैं। ओके, तो वैसे स्कूल है, उसकी ब्रांच है हॉल, और उस हॉल में एक हिस्सा तो हो गया जहाँ पर असेंबली होती है, प्रेयर होती है, और एक हिस्सा वो हो गया जहाँ पे कभी कभार कोई प्रोग्राम हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग माइंड मैपिंग का फ्रेम बना सकते हैं। 11th और 12th इन क्लासेस की जो इंग्लिश है, इस एग्जाम्स में माइंड मैपिंग का जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 2 का C होता है। 3 मार्क्स के लिए है। आपको तो पता है, मुझे मालूम है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी होशियार हैं, उन्हें ये पता है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 2 का C 3 मार्क्स के लिए माइंड मैपिंग। आज की वीडियो में हम लोग एक टॉपिक पर माइंड मैपिंग का फ्रेम, माइंड मैपिंग का डिज़ाइन तैयार करेंगे। उस टॉपिक का नाम है SSC एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। क्या आपकी 10वीं की एग्ज़ाम है, मान लो ऐसे, तो आप उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए किस तरह की प्रिपरेशन करेंगे। तो ये जो टॉपिक है SSC एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ये स्टेम हो गया, बीच का पार्ट हो गया, इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। ओके, अब यहाँ से जो ब्रांचेस निकलेंगी कि मैं स्कूल जाऊँगा तो ये एक ब्रांच हो गई, मैं ट्यूशन जाऊँगा ये एक ब्रांच हो गई, मैं होम स्टडी करूँगा ये एक ब्रांच हो गई, और किसी एक ब्रांच की हम लोग ट्विग्स दे सकते हैं, छोटी ब्रांचेस दे सकते हैं। ओके, इस तरह से हम लोग एक बढ़िया सा फ्रेम, एक बढ़िया सा माइंड मैपिंग का डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो ये रहा ठीक आपके सामने क्वेश्चन, डेवलप ए माइंड मैपिंग डिज़ाइन ऑन द टॉपिक ऑफ
एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। तो चलो फिर बनाते हैं एक बढ़िया सा माइंड मैपिंग का फ्रेम या माइंड मैपिंग का डिज़ाइन। गेट गोइंग। अब हम लोग क्या करते हैं, सेंटर में लिखते हैं प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम्स, क्योंकि यही हमारा टाइटल है और इसी को हम लोग स्टेम बनाकर इसके आसपास बाकी ब्रांचेस बनाते हैं। ओके, और इसे हम लोग एक रेक्टेंगल में रखते हैं, प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम्स। ये हो गया हमारा स्टेम। अब हम क्या करते हैं, राइट साइड में एक ब्रांच करते हैं, लेफ्ट में एक, नीचे एक और ऊपर एक, 4 ब्रांचेस हो जाएगी। और फिर जो कॉर्नर है यहाँ पर हम लोग 1 2, इस साइड में एक 3 और इस साइड में एक 4, ऐसी 4 ब्रांचेस यहाँ पर लगाते हैं। तो टोटल हमारे पास में 8 ब्रांचेस हो जाएगी। और किसी एक ब्रांच को हम लोग ट्विग्स देंगे, यानी छोटी वाली डालियाँ, ताकि हमारा जो माइंड मैपिंग का फ्रेम है वो काफ़ी सिस्टमेटिक दिखे। ओके, 8 ब्रांचेस और 2 छोटी ब्रांचेस देंगे हम, जिन्हें TWIG ट्विग कहते हैं। ओके, राइट साइड में जो ब्रांच है उसमें लिखा हम लोगों ने अंडरस्टैंड प्लस मेमोराइज। किस तरह से प्रिपेयर करना है एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, तो मेरे हिसाब से तो चीज़ों को समझना है और उन्हें मेमोराइज़ करना है। मेमोराइज़ करना है यानी याद करना है। अब ऐसी ही एक ब्रांच हम लोग लेफ़्ट में देते हैं। ओके, ओके, ये वाली ब्रांच में क्या लिखा हम लोगों ने कि एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं यूट्यूब पर, उन्हें देखना भी ज़रूरी है। एक राइट साइड में, एक लेफ़्ट साइड में हमारी ब्रांच हो गई। अब ऊपर वाली ब्रांच में हम कोई एक चीज़ लिखते हैं। यहाँ लिखा हमने स्टडी शेड्यूल, यानी हमारे हिसाब से ज़रूरी क्या है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक बढ़िया सा शेड्यूल, एक बढ़िया सा टाइम टेबल ज़रूरी है। अब ऐसी एक ब्रांच हम लोग नीचे लिखते हैं। यहाँ क्या लिखा हम लोगों ने कि जितना भी टाइम अवेलेबल होगा उसमें से 80% टाइम में हम लोग स्टडी करेंगे और 20% में जो स्टडी किया है उसका रिवीजन करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा स्टेम और ये 4 ब्रांचेस यहाँ पर हो गई हैं। अब ये जो 4 कॉर्नर्स है यहाँ पर हम लोग 1 2 3 और 4 अलग से 4 ब्रांचेस देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने अगला पॉइंट क्या लिखा है, कंसल्टिंग फॉर हेल्प सिस्टर, यानी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो मैं अपनी एल्डर सिस्टर से, बड़ी सिस्टर से घर पे डिस्कस करके वो क्लियर कर लेता हूँ। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से जब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो ऐसी एक ब्रांच ये साइड में। और क्या ज़रूरी है, ज़रूरी है रीडिंग क्लास नोट्स। जो भी हमारे टीचर्स क्लास में नोट्स देते हैं, नोट्स लिखाते हैं, घर पर उन्हें पढ़ना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। ओके, वेट, वीडियो पसंद है आप लोगों को, एक्सप्लेनेशन पसंद है,
तो जो वीडियो का फ्रेम है उसके ठीक नीचे आप लोगों को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ये 2 बटन दिखेंगे, प्लीज़ उन्हें प्रेस कर दीजिए। मैं आप लोगों का वेट करता हूँ। थैंक यू। और क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है राइटिंग प्रैक्टिस। ये भी शेड्यूल में है। अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तो राइटिंग की भी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब यहाँ पर लास्ट वाली एक ब्रांच हम लोग लिखते हैं, बनाते हैं। और ज़रूरी है ट्यूशन। ओके, 8 चीज़ें हो गई हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला जो स्टेम है इसकी 8 ब्रांचेस हो गई है। अब ब्रांच को, जो छोटी ब्रांच होती है जिन्हें हम लोग ट्विग्स कहते हैं, तो हम क्या करते हैं, 2 ट्विग्स बनाते हैं। ट्यूशन को 2 ट्विग्स कर देते हैं हम लोग। ये देख सकते हैं आप लोग, ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो एक्चुअली रेक्टेंगल है, इसे हम लोगों ने एक ब्रांच दिया है ट्यूशन। और ट्यूशन को फिर यहाँ पर 2 ट्विग्स हैं, एक है डाउट क्लियर और एक है अटेंडिंग लेक्चर्स। ये वाले ट्विग्स डायरेक्टली स्टेम को अटैच नहीं है, ये वाले ट्विग्स अटैच हैं ब्रांच को और ब्रांच अटैच है स्टेम को। ओके, तो ठीक है, ऐसे ही एग्ज़ाम में भी आप दिए गए टॉपिक पर एक बढ़िया सा माइंड मैपिंग का फ्रेम या माइंड मैपिंग का डिज़ाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ठीक इसी तरह से जैसे मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, आप लोग दिए गए किसी भी टॉपिक पर माइंड मैपिंग का फ्रेम या माइंड मैपिंग का डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। जो चीज़ें जहन में रखना है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। स्टेम इम्पॉर्टेंट होता है, ब्रांचेस और फिर उनकी ट्विक्स। आई होप कि आप लोग लेक्चर को पसंद करेंगे। लाइक, कमेंट और शेयर करना प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट दैट। और सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन, सबसे पहले ये 2 काम कर देना। लेक्चर सुनने के लिए आप लोगों का थैंक यू।